प्यारे छात्रों, डिफरेंशिएशन का एक वीडियो अभी तक मैं बना चुका हूं, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बेसिक रूल्स बताया था। और आज हम डिफरेंशिएशन का ये दूसरा वीडियो, और ये समझिए कि ये दूसरी क्लास है, मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं। और अगर आप इस तरह से हर वीडियो को देखते हैं तो आपको डिफरेंशिएशन बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। पिछले वीडियो में आपको बेसिक रूल 3 तक बताया गया था। आप उस बेसिक रूल को फॉर्मूला समझिएगा, ठीक है। जितने भी बेसिक रूल्स हम लिखा रहे हैं वो आपके लिए एक फार्मूला बन जाएगा। आपको क्या करना है, कॉपी में एक चार्ट बना लेना है फार्मूला का। मैं यहाँ पे जिस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप भी क्या करेंगे, उससे आप एक जगह लिख लेंगे। आप एग्जाम्पल को छोड़ दीजिएगा लिखते वक्त, और जितना भी बेसिक रूल्स है आप उसका क्या कीजिए, एक नोट तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये रफ करने के लिए आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सूत्र बनाऊं एक जगह डिफरेंशिएशन का, तो आपको क्या करना है, जितना मैं बेसिक रूल्स नंबरिंग किया है ना, वही आपके लिए सूत्र है। डिफरेंशिएशन का वही सूत्र बन जाएगा। तो आप उसका भी एक क्या करेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे उसे। चलिए देखिए, ये बेसिक रूल 4 है, या यूँ समझिए कि ये एक फॉर्मूला ही है। अब आपको दिया हुआ है y बराबर e⁻x। अगर आपको इस तरह का डिफरेंशिएशन कहीं मिलता है सवाल में e⁻x वाला, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए, e⁻x का जो डिफरेंशिएशन होता है, तो आप तो y को पहले लिखिएगा dy/dx बराबर e⁻x का डिफरेंशिएशन। देखिए, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा, और हर फंक्शंस का निकलता है डिफरेंशिएशन। तो अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, याद रखिएगा। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। बात समझ में आ गया। e⁻x का डिफरेंशिएशन आपको निकालना हो तो e⁻x ही होता है। अच्छा, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो याद रखिएगा x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा s बराबर t, तो अभी हम डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं ds/dt क्या होगा। तो देखिए, t का डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। इस बात का भी आप ख्याल रख लीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका डिफरेंशिएशन का मान हमेशा 1 होता है। तो s बराबर t था, तो ds/dt का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो देखिए, इस पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है पहला, y बराबर e⁻2x है। गौर कीजिए, e⁻x के जगह क्या आया है, 2x। लेकिन अभी आपको क्या समझना है, इसे पूरा का पूरा सिर्फ x समझना है। तो आप क्या पढ़ेंगे, y = e⁻x का डिफरेंशिएशन। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन तो e⁻x ही होता है, और x के जगह क्या आया था, 2x। तो e⁻2x फिर मल्टीप्लाई। अब जो पावर में है उसका डिफरेंशिएशन आगे में सेट किया जाता है गुना में। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। जो यहाँ पर अचर, जो जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है, जिस फंक्शंस का जितना फंक्शंस आया रहेगा उसका जो हम डिफरेंशिएशन सेट करते हैं आगे में सेट करते हैं। तो अब 2x का डिफरेंशिएशन देखिए, 2 ज्यों का त्यों, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसलिए रह गया 2। तो dy/dx क्या मिल गया, 2 × e⁻2x। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, y बराबर e⁻3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए, इसको आप पूरा बोलिएगा e⁻x है, लेकिन x के जगह ये अलग एक फंक्शन है 3x²। तो सबसे पहले तो हम e⁻x का डिफरेंशिएशन सेट करेंगे। क्या होता है e⁻x का डिफरेंशिएशन, तो e⁻x ही होता है। तो e⁻3x² का डिफरेंशिएशन तो मैंने e⁻3x² ही रखा, लेकिन चूंकि ये भी एक फंक्शन है, 3x² भी तो हमारा फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम आगे में गुना के रूप में सेट करेंगे। और आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि चर और अचर रहे गुना में, तो अचर को ज्यों का त्यों रखा जाता है। और देखिए, ये x⁴n है, x⁴n का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे, n आता है गुना में, तो पहले से 3 था। देखिए, मैं आगे में सेट कर रहा हूँ, और x² से 2 आएगा गुना में पावर, और x पावर क्या हो गया, 2 में से 1 घट गया, तो 3 × 2x। समझ में आ गया। e⁻x का डिफरेंशिएशन पहले मैंने e⁻x ही लिखा, और जो पावर में था
उसका भी डिफ्रेंशिएशन मैंने आगे में सेट कर दिया। तो 3x² का डिफ्रेंशिएशन आप वैसे भी कह देंगे 3 दूनी 6 और x। तो सिंपल है, इतना देर आपको समय नहीं लगाना होता है। तो ये 3 दूनी 6 और e के पावर 3x² इंटू x, ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन। मैं इस पे आधारित बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ आप समझेंगे। फिलहाल मैं अभी बेसिक रूल बता रहा हूँ, इसको आप देखते चलिए। अगला है आपका बेसिक रूल नंबर 5, y = sin x। अगर आपको साइन के पदों में कहीं डिफ्रेंशिएशन निकालना होता है, साइन फंक्शन रहता है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो dy/dx होता है cos x, यानी साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। ये एक सूत्र बन गया। मैं पहले ही आपको बता दिया कि जो यहाँ बेसिक रूल्स है वो आपका फॉर्मूला है। तो पूछेगा साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आपको ऐसे मिलता है लिखा हुआ d sin x और बट्टा में dx, ऐसे मिलेगा। मैं इस प्रकार से नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। एग्जाम्पल देखिए, y = sin 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो y को आप लिखिएगा dy/dx। और पहला फंक्शन देखिए, इसमें कितने तरह के फंक्शन आए हैं। डिफ्रेंशिएशन का रूल है, जितना अलग अलग फंक्शन हो आप उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, एक फंक्शन आपका sin 2x है, दूसरा ढूंढिए, दूसरा आपका 2x है, x नहीं है सिर्फ 2x है। तो इसमें 2x भी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले sin x का डिफ्रेंशिएशन सेट करना है। तो sin x समझिए, x के जगह 2x है, तो sin थीटा को आप 2x मानिए। तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन तो पहले cos 2x होगा, क्योंकि आप देखिए sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos और x के जगह 2x, ये भी अब गुना में। और अगला फंक्शन आपका क्या है, 2x है, तो इस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, क्योंकि देखिए 2 ज्यों का त्यों, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है जो कि छुपा हुआ है। तो क्या मिल गया डिफ्रेंशिएशन, 2 cos 2x। इस बात को आप नोट कर लीजिए, जो फंक्शन हमारा रहे सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन सेट करना है। तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन cos 2x, और अब 2x का डिफ्रेंशिएशन आगे में सेट कर दिए 2, तो ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है y = sin 2x³। फिर से देखिए साइन आ गया, तो पहला फंक्शन हमारा साइन का है, तो आप सूत्र यूज करेंगे साइन x का डिफ्रेंशिएशन का। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो साइन के जगह cos और x के जगह 2x³, ये सेट कर दिया हमने cos x। अब गुना दे करके, चूंकि हमें 2x³ भी अलग से, सिर्फ x है क्या, आप देखिए ना, साइन x है क्या, नहीं है ना, x रहता तो सिर्फ हो गया cos x, लेकिन x के जगह 2x³ है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको आगे में सेट करना है। तो 2x³, 2 ज्यों का त्यों, पावर आएगा गुना में, तो 2 × 3, और एक पावर 1 घट जाता है तो x², ये आप जान चुके हैं। तो 2 × 3 x², ये हो गया कितना, 3 दूनी 6 x² इंटू cos 2x³, यही हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अगला देखिए, अगला बेसिक रूल नंबर 6 कहिए, या आपका ये फॉर्मूला बन गया। क्या है फॉर्मूला, y = cos x, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस में sin x। sin x का डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव होता है cos x, और cos x का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो ये कितना होगा, माइनस में sin x। ठीक है, जब x रहता है तब, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन भी सेट है यहाँ पर, नहीं कुछ तो 1 है। देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, और फिर यहाँ x था ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आगे में 1 सेट है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिया y = cos 3x, तो cos 3x का मतलब cos x, तो dy/dx cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस sin और x के जगह 3x भी है, तो वो भी सेट कर दिए। अब गुना में क्या करना है, ये जो x नहीं है 3x है, इसका डिफ्रेंशिएशन 3 होगा, 3 का 3 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। तो ये आपको क्या मिल गया, -3 sin 3x। रूल नंबर 7 देखिए, बेसिक रूल 7 या सूत्र समझिए, y = log x। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अगर कहीं किसी सवाल में आपको log x मिलता है, ln x भी मिलेगा आपको, कहीं भी कभी क्या मिलेगा, ln x मिलेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। जहाँ कहीं भी आपको अगर log के टर्म में मिलता है सवाल, तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने लिया y = log 3x²। फिर से मैं बता रहा हूँ, log x के जगह 3x² है, बस आप मन में ये सोचिए टोटल x है,
तो log x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं 1/x होता है। तो 1 और x के जगह 3x² है तो 1/3x²। पहले हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब हमें यह देखना है कि क्या सिर्फ log x था कि x के जगह कुछ अलग टर्म था। तो जब x के जगह कुछ अलग टर्म रहेगा तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन आप गुना में सेट कीजिएगा। तो ये तो पहले log x का लिख लिए 1/x। अब x के जगह क्या है 3x², इसका डिफ्रेंशिएशन हम गुना में सेट करेंगे और जानते ही है पावर आता है गुना में तो 3 × 2 और ये x में पावर में से एक घट जाएगा तो 2x और x का डिफ्रेंशिएशन आगे में एक सेट है। तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6x/3x²। आपको काटना है, काटिएगा तो ये बच गया 2/x। ये आपको बेसिक रूल 7 तक बताया गया है, या यूँ समझिए आप 7 तरह के आपको सूत्र बताया गया है डिफ्रेंशिएशन, किसका क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अगले क्लास में मैं और भी जैसे कि साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अगले क्लास में मैं आपको tan x का, sec x का, cosec x का, cot x का इसका डिफ्रेंशिएशन बताऊंगा और इसके बाद हम लोग इस पे आधारित ढेर सारा एग्जाम्पल करेंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।